नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के आए हुए नए मनी बैक प्लान के बारे में। इस प्लान का नाम है LIC बीमा रत्न, जिसका प्लान नंबर है 864। दोस्तों, जैसा इस प्लान का नाम है उसी तरह के इस प्लान का बेनिफिट भी LIC दे रही है, जिसे LIC ने 27 मई 2022 को मार्केट में लॉन्च किया। यह LIC का नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यह एक कॉम्बिनेशन प्लान है जिसमें प्रोटेक्शन एंड सेविंग का बेनिफिट मिलता है। इस प्लान को आप कॉर्पोरेट के किसी भी एजेंट से खरीद सकते हैं या फिर इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, IMF, ब्रोकर, CPSC और अगर किसी के पास LIC की POSP सेवा है तो वह वहां से भी इस पॉलिसी को परचेस कर सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आपके समय को बर्बाद न करते हुए हम बात करते हैं इस प्लान के एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स। LIC ने इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए रखे हैं। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के अनुसार मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। 25,000 से मल्टीपल करते हुए अपने मैक्सिमम सम एश्योर्ड की राशि आप यहां पर चूज कर सकते हैं। जैसे 5 लाख का मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है, अगर आप 5.5 लाख की पॉलिसी चाहते हैं तो यहां पर 25,000 को 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगा। इस प्लान में 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष का पॉलिसी टर्म दिया गया है। पॉलिसी लेते वक्त आप अपने प्रीमियम और मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक टर्म का चुनाव कर सकते हैं। तीनों ही पॉलिसी टर्म के लिए अलग अलग प्रीमियम भरने की अवधि LIC ने निर्धारित की है। जैसे कि 15 वर्ष के कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो यहां पर 11 वर्ष यहां पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 20 वर्ष की पॉलिसी टर्म के लिए 16 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 21 वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रीमियम का भुगतान आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है ईयरली मोड, दूसरा है छमाही, तीसरा है तिमाही और चौथा है महीने महीने, जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप सीमित बीमा राशि से ज्यादा की पॉलिसी लेते हैं तो आपको यहां पर मेडिकल चेकअप भी करवाना होगा। इस प्लान में LIC ने मिनिमम एज एंट्री इस प्रकार रखी है। अगर 15 वर्ष के लिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पर पॉलिसी लेता है तो बच्चे की उम्र 5 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई पेरेंट 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष दोनों में से किसी एक वर्ष की पॉलिसी लेता है तो बच्चे की उम्र 90 दिन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब LIC ने यह प्लान बच्चों के लिए भी बनाया है। मैक्सिमम एज एंट्री में LIC ने 55 वर्ष तक की व्यक्ति को यह प्लान से 15 वर्ष लेने के लिए ले सकते हैं। 50 वर्ष तक का व्यक्ति यह प्लान 15 और 20 वर्ष के अवधि के लिए भी ले सकता है। 45 वर्ष का व्यक्ति यह प्लान 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष के लिए ले सकता है। मिनिमम मैच्योरिटी एज में 15 वर्ष और 20 वर्ष के लिए पॉलिसी टर्म में 20 वर्ष का मैच्योरिटी एज दिया गया है। यानी कि 5 वर्ष के बच्चे के लिए 15 वर्ष की पॉलिसी तो वर्ष और पॉलिसी अवधि को जोड़ा जाए तो 20 वर्ष का मैच्योरिटी एज होता है। इसी प्रकार 90 दिन के लिए 20 वर्ष की पॉलिसी तो वर्ष और पॉलिसी अवधि को जोड़ा जाए तो यहां पर 20 वर्ष का मैच्योरिटी एज होता है। तो दोस्तों, अगर बच्चे के नाम पे आप पॉलिसी ले रहे हैं 20 साल और 15 साल की पॉलिसी, तो यहां पर उनको मैच्योरिटी 20 साल की उम्र में मिल जाएगी। लेकिन 25 वर्ष की जो पॉलिसी है, अगर बच्चे के नाम पे 25 वर्ष की पॉलिसी ले रहे हैं तो यहां पर जो उसकी मैच्योरिटी एज होगी मिनिमम, वो 25 वर्ष होगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज
70 वर्ष नियरर बर्थडे होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई 55 वर्ष का व्यक्ति है और वो 15 वर्ष के लिए पॉलिसी लेता है तो 55 और 15 वर्ष को जोड़ने के बाद 70 वर्ष आते हैं। 55 वर्ष का व्यक्ति 20 वर्ष के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता है। यहां पर एलआईसी ने मैक्सिमम मैच्योरिटी एज निर्धारित कर दी है। दोस्तों, इस प्लान में अगर लोन फैसिलिटी की बात करें तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। आप 2 साल के बाद कभी भी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर एलआईसी कहती है कि अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है, मतलब चालू है, तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 90% अमाउंट लोन में देगी। अगर आपकी पॉलिसी पेड अप कैटेगरी में है, पॉलिसी बंद है, पिछले 5 साल 2 साल से आपने रिवाइव नहीं किया है, उस पॉलिसी पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 80% अमाउंट एलआईसी लोन में प्रोवाइड करेगी और सालाना उस अमाउंट पर एक छोटा सा इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो यहां पर एलआईसी कहती है कि अगर आप पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका आप बेनिफिट चाहते हैं कि पॉलिसी में जब सरेंडर करूं तो उस टाइम पे एटलीस्ट कुछ छोटा सा अमाउंट मुझे वापस मेरा रिटर्न मिले, तो यहां पर 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर आपको आपके पेड प्रीमियम का कुछ हिस्सा रिटर्न दिया जाएगा। अदर ऑप्शनल बेनिफिट के बारे में बात करें तो ग्रेस पीरियड एलआईसी कहती है कि जब से आपने प्रीमियम नहीं भरा है, अगर आपका मंथली प्रीमियम है तो मंथली प्रीमियम में 15 दिन का ग्रेस पीरियड देगी। अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड यहां पे एलआईसी प्रोवाइड करेगी। रिवाइवल पीरियड में एलआईसी कहती है अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम भरना भूल गए हैं तो 5 साल के अंदर आप कभी भी पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। पेड अप पॉलिसी में एलआईसी कहती है कि मिनिमम 2 इयर्स का प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो ही जाकर आपको पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट भी मिलेगा। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो एलआईसी ने कहा है इस प्लान में, हालांकि बाकी प्लान में 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है बॉन्ड रिसीव करने के बाद, लेकिन एलआईसी ने इस प्लान में 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड दिया है पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करने के बाद। मैच्योरिटी बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट भी आप यहां पर इंस्टॉलमेंट नॉमिनी को दिला सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहां पर प्रीमियम पर अंडर सेक्शन 80C के तहत प्रीमियम पर छूट मिलता है। मनी बैक की बात करें तो अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत मनी बैक अमाउंट पर छूट मिलता है, उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होता है। मैच्योरिटी पर भी सेम अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत अगर कोई व्यक्ति डेथ क्लेम कर रहा है तो उस अमाउंट पर भी 10(10)D के तहत किसी भी प्रकार का टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। गारंटीड एडिशन की बात करें तो यह प्लान का एक बेहतरीन हिस्सा माना गया है। पॉलिसी ईयर 1 साल से लेकर 5 साल की पॉलिसी ईयर में 50 रुपए का गारंटीड एडिशन दे रही है पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड पर। वहीं 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक 55 रुपए मिलेंगे और 11वें साल से लेकर 25 साल तक की पॉलिसी पर 60 रुपए यहां पर गारंटीड एडिशन पर 1000 रुपए मिलेंगे। ऑप्शनल बेनिफिट राइडर में एलआईसी यहां पर 4 बेनिफिट राइडर दी हुई है। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसका यूआईएन नंबर मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आप यहां पर देख सकते हैं। दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जिसका भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है यहां पर। न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इन चारों राइडर का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट होगी। दोस्तों, इन चारों राइडर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर एलआईसी ने बच्चों के लिए भी एक राइडर ऐड किया हुआ है, जिसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पे ये पॉलिसी लेता है तो यहां पर वो पेरेंट्स प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को ऐड करा सकता है, लेकिन यहां पर बच्चे की मिनिमम एज 90 डेज कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही जाकर प्रीमियम वेवर बेनिफिट का राइडर का ऑप्शन यहां पर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में भी नहीं जानते तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, अगर
पॉलिसी लेने के बाद कमेंसमेंट ऑफ डेट इसके बाद अगर पॉलिसी टर्म के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ अलोंग विथ एक्योर्ड गारंटीड एडिशन अमाउंट देगी, जो कि 125 टाइम्स ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हो सकता है। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो यहां पर 1,25,000 रुपया और ऐड करके दे सकती है, या फिर जितना भी आपका प्रीमियम है, जो आपका प्रीमियम है सालाना, उसका 7 टाइम्स देगी। एलआईसी ये कहती है कि ये जो अमाउंट है आपने जब तक प्रीमियम भरा है डेथ होने के पहले तक, उसका 105% अमाउंट से भी कम नहीं होगा, मतलब ज्यादा का अमाउंट यहां पर एलआईसी पे करेगी। साथ ही साथ एलआईसी ये भी कहती है कि इन दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वही अमाउंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट यहां पर एलआईसी कह रही है कि जो भी व्यक्ति पॉलिसी लेने के बाद सर्वाइव कर जाता है तो यहां पर उसको बेसिक सम एश्योर्ड अलोंग विद गारंटीड एडिशन देगी। लेकिन दोस्तों यहां पर मनी बैक का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो मनी बैक जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। पॉलिसी टर्म 15 वर्ष के लिए 25% की बेसिक सम एश्योर्ड का मिलेगा 13 वर्ष और 14 वर्ष पे, और 15वें वर्ष पे यहां पर उसे मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी। पॉलिसी टर्म 20 वर्ष के लिए 25% मिलेगा, 25% 18 वर्ष और 19 वर्ष के लिए बेसिक सम एश्योर्ड का, और 20 वर्ष पे उसकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। पॉलिसी टर्म 25 वर्ष के लिए 25% मिलेगा 23वें और 24वें साल पर, और 25वें साल में उसकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों ये था बीमा रतन प्लान के बारे में। इस वीडियो में हमने देखा इस प्लान की एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है प्लान को खरीदने की, दूसरा इसमें किस तरह का बेनिफिट्स मिल रहा है, कौन से राइडर्स दिए हुए हैं, इसके बारे में हमने बात किया। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि एलआईसी ने एक नया मनी बैक प्लान लॉन्च किया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।